अ, शीतल मॅडमच्या क्लासमध्ये आम्हाला म्हणजे मला कळलेलं एकतर पेपर कसा वाचायचा त्याच्यातनं बरेच स्टॉक मला आता कळतात की कसे काढायचे. तर आजच्या याच्यामध्ये जवळजवळ दोन एसीसी आणि श्री सिमेंट होतं. ते खूप पळाले आणि टीव्ही वरून कसे स्टॉक काढायचे ते पण कळलं. त्याच्यामध्ये एक होता अल्ट्राटेक सिमेंट, त्यांनी नवीन युनिट चालू केलेलं, म्हणजे त्यांची जी प्रोडक्ट कॅपॅसिटी आहे डिलिव्हर करायची ती वाढवली त्या लोकांनी. तर हम्म. ते छान उदाहरण. आणि काल आम्हाला त्यांनी कमोडिटी मध्ये शिकवलेलं गोल्ड जर पडलं तर ज्वेलर्सचे स्टॉक सगळे पडतात, त्याच्यापैकी एक टायटन होता. तर ते टायटन मध्ये थँक्यू मॅडम. थँक थँक्स. सो मच. थँक यू सो मच. येस. सो आजचा दिवस सगळ्यांसाठी चांगला होता. आज एक आपण स्पेशल सेशन, कारण जी पण यंगस्टर्स आहेत किंवा ज्या लोकांना पण स्टॉक मार्केटमध्ये काम करायचं आहे, म्हणजे एक्स्ट्रा इन्कम पाहिजे, नॉट ओनली फॉर द तुम्ही याला म्हणाल की नॉट ओनली फॉर द ट्रेडिंग करून आपल्याला अदर सोर्सेसनी पण पैसे कमवायचे आहेत. अदर सोर्सेस कसं? मग NISM ची एक्झाम आहे, स्टॉक अनालिस्टची एक्झाम आहे, फंडामेंटल रिसर्च अनालिस्टची एक्झाम आहे. हे नॉलेज पण जरुरी आहे आणि हे फर्स्ट टाइम मी करतेय. फर्स्ट टाइम आपल्या क्लासेसमध्ये एक आपण इन्व्हाइट करतोय आणि त्याला आपण तो तुम्हाला सगळं प्रेझेंटेशन देईल. खूप महत्वाचं असेल हे प्रेझेंटेशन, कारण ह्याच्यामध्ये तुम्ही एक्झामला कसं प्रिपरेशन व्हायला पाहिजे, कुठल्या पद्धतीने तुम्ही कुठल्या एक्झामसाठी. जसं मी फंडामेंटल रिसर्च अनालिस्ट आहे, मी जर फंडामेंटल रिसर्च अनालिस्ट आहे तर मी परमनंट नाही झाली आहे. मला एव्हरी 3 इयरनी मला ती एक्झाम द्यायला लागणार आणि माझं सर्टिफिकेट मला नवीन मिळणार. तर एव्हरी इयर माझा नवीन अभ्यास असणार, नवीन स्केड्यूल असणार, सगळ्या गोष्टी नवीन असतात. आणि खरं सांगू तर ती एवढी सोपी नव्हती जेवढी मला वाटली होती. ती खूप टफ होती. त्याच्यासाठी तुम्हाला NISM पूर्ण सेबीच्या थ्रू NSCच्या साईटवरनं तुम्हाला पूर्ण मटेरियल मिळतं आणि फक्त फॉर्म कसे भरायचे आहेत, कधी भरायचे आहेत आणि त्याच्यासाठी प्रिपरेशन कसं करायचंय ह्याच्यासाठी स्पेशली मी विनीतला इन्व्हाइट केलं. तो आता आपल्याला हेल्प इंट्रोडक्शन ज्यादा आप अच्छे से इंट्रोडक्शन दे पाओगे आपका. बट विनीत वन ऑफ माय फेवरेट क्लाइंट नहीं है, स्टूडेंट नहीं है. हम लोगों ने एक कोर्स किया था, उसमें हम लोग मिले थे. बट इज ही जस्ट 21-22 ईयर ओल्ड. बट इसके पास जो नॉलेज है वो शायद मेरे पास भी नहीं है. बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है बंदा. तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा. विनीत, मैंने आपको कर लिया है होस्ट, तो आप हम्म स्क्रीन शेयर कर सकते हो और आप सबको एक्सप्लेन कर सकते हो. मैं यही हूँ, कोई भी दिक्कत आती है. ठीक है। तो सबको एडमिट करते जाऊं, जो भी रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं वो। ओके। आप तो म्यूट पे, नो प्रॉब्लम। आई कीप एडमिटिंग। तो आई विल कीप इट वेरी ब्रीफ, एकदम सिंपल रखेंगे इसको। हमने एक बेसिक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है, तो आप बीच बीच में हाँ या ना बोलते रहना, क्योंकि मैं भी ऐसा फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मेरे को भी पता नहीं कैसे जाएगा। तो आप सबका सपोर्ट होगा तो अच्छा रहेगा। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर. यस। यस. तो ये तो हम लोग ने एक बेसिक प्रेजेंटेशन बनाया है आप सबके लिए, कि टेलिंग यू हाउ टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। So basically, NISM is National Institute of Securities Market. NISM बहुत सारे अलग अलग लेवल और मॉड्यूल्स के एग्जाम्स कंडक्ट करता है फॉर प्रोफेशनल्स इन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो वो होता है म्यूचुअल फंड से लेकर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आपने सुना होगा सभी रिसर्च एडवाइजर होता है, सेबी का रिसर्च एडवाइजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए हम NISM के थ्रू जाते हैं। आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द जॉब्स, उनका कहीं ना कहीं पे एक NISM का क्राइटेरिया होता ही है, क्योंकि या तो वो सेबी का रूल होगा, या तो NISM का क्राइटेरिया होगा, या तो एम्फी का गाइडलाइंस होगा। एम्फी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। सो ये सारे बॉडीज में कहीं ना कहीं पे
ये रिक्वायरमेंट आ ही जाती है कि आपके पास जो भी सेल्स पर्सन या जो भी प्रोफेशनल काम कर रहा है वो एग्जाम दे। तो वो तो गई जॉब की खातिर बात। इवन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस योर ओन, इफ यू वांट टू बी अ डिस्ट्रीब्यूटर, इफ यू वांट टू बी अ पर्सन हु इज सेलिंग प्रोडक्ट्स, यू हैव टू डू दिस। इवन शीतल मैम, एज शी सेड, शीतल मैम खुद भी फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम देती है। मैं खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर और पोर्टफोलियो मैनेजर का एग्जाम दे चुका हूँ, और मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी एग्जाम्स हो गया है। तो ये सारा देना पड़ता है, ये सारा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप पे ऑडिट या फिर कभी भी कोई भी क्वेश्चनिंग क्लाइंट भी कर सकते हैं, क्लाइंट भी ये सारे सर्टिफिकेट्स मांग सकते हैं। तो ये हो गया उसका इंपॉर्टेंस और कंप्लायंस। तो कमिंग टू द बेसिक रजिस्ट्रेशन, सो ये तो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, काफी सिंपल है। तो यू जस्ट गो टू द एनआईएसएम एग्जाम, यू क्लिक में ऑन रहेगा दिसो एनआईएसएम। इसके अंदर कुछ ढूंढो। तो यू गो टू द पोर्टल, आप रजिस्टर करते हो। तो रजिस्टर कैसे करते हो, उसमें स्लाइड टेक्निकलिटीज है, बहुत सारी चीजें मांगता है वो पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो आपका सारा चीजें आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड से लेकर चेक का फोटो, एंड इवन योर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, एंड स्पेसिफिकली वाइट बैकग्राउंड। मैंने जब 3 साल पहले इसके लिए रजिस्टर किया था तो मुझे अलग से फोटो निकालना पड़ा, क्योंकि मेरा फोटो रेड बैकग्राउंड में था, या ऐसे कुछ तो था बेसिकली मेरा। सो एक सैंपल है। और आप इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी स्पेलिंग वगैरह हो वो सही रहे। स्पेलिंग अगर गलत हो जाएगा तो आपका पूरा प्रोफाइल रॉन्ग चले जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू शो इन योर एडमिट कार्ड एज वेल एज ऑल द अदर मार्कशीट्स। तो ये तो हो गया सिंपल रजिस्ट्रेशन। आपका बेसिक डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें आपका शायद मार्कशीट पूछता है, नहीं पूछता है। तो यस, ये सारा आप सबमिट कर दोगे, नेक्स्ट 2 से 3 दिन में आपको रिप्लाई आएगा आपके ईमेल पे कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है आपको ऐसे ईमेल पे लिंक आएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक एंड देन यू हैव टू लॉग इन, एंड दैट बेसिकली वैलिडेट्स योर अकाउंट। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा अगर आपके अकाउंट से रिलेटेड, आपके डिटेल से रिलेटेड, तो आपको ईमेल आएगा और आपको एरर दिखेगा। जब तक आपका सब कुछ क्लियर नहीं है आपका अकाउंट फाइनल नहीं होगा। तो ये तो हो गया एनआईएसएम लॉगिन डिटेल्स। तो लॉगिन इज इंपॉर्टेंट, देन इट डायरेक्टली गोज टू द पोर्टल। जैसे ही आपका पोर्टल बन जाता है वो आपको ऐसे दिखाई देगा। तो आपको जाना है एनरोलमेंट में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक हो गया शॉर्टकट, एक हो गया लॉन्ग कट। तो मैं आपको बोल देता हूँ शॉर्टकट क्या है, लॉन्ग कट क्या है। तो दो चीजें होती है। एक तो हो गया कि आपने एग्जाम के लिए पढ़ाई किया, फिर आपने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया, फिर आपका एग्जाम आता है। तो पढ़ाई करने में लोगों को 2 से 3 महीने लगते हैं। आई थिंक शीतल मैम की क्लास के बाद आपको एक 1.5 से 2 महीने लगने चाहिए मैक्सिमम। काफी लोग तो 2 हफ्ते से 1 महीने में निपटा देंगे कोई भी एग्जाम। आपने एग्जाम के लिए पढ़ लिया, आपने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया। जनरली आप रजिस्टर करते हो, कोई कोई एग्जाम्स के लिए 45 to 60 डेज का वर्किंग वेटिंग पीरियड होता है। तो अगर मैंने आज, हम है 27 जून पे, आज अगर मैंने रजिस्टर किया तो कोई एग्जाम का वेटिंग पीरियड होगा टिल मिड अगस्त और टिल सितंबर। सो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आप प्रिपेयर कर लीजिए। आप प्रिपेयर करने के बाद एग्जाम के लिए अप्लाई करिए। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, यू रजिस्टर फॉर द एग्जाम, और आप एक ऐसा डेट रखिए 40 दिन बाद, 60 दिन बाद, कि तब तक आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आपका वेटिंग में कोई टाइम वेस्ट ना हो, आप प्रिपेयर कर लीजिए, और अगले 5 से 6 दिन में आपका एग्जाम तुरंत आ ही जाएगा। तो यू जस्ट गिव द एग्जाम। तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो मैंने जब पहला एग्जाम दिया था, मैंने दिया था म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, तभी मुझे पता चला था। मैंने तभी वही जून में अप्लाई किया था और मेरा एग्जाम आया था इंडिपेंडेंस डे के बाद। तो मुझे 2 से 3 महीना वेट करना पड़ा। तो वेटिंग पीरियड जिसको वेट करना है कर सकता है, जिसको जल्दी से एग्जाम दे देना है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद कुछ एक 14 से 20 दिन लगता है आपका लाइसेंस वगैरह आने को, तो वो वापस आप वेट करोगे। तो जल्दी से, इफ यू वांट टू गेट डन विद इट, आई वुड रेकमेंड, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन, देन गेट ऑन विद द रजिस्ट्रेशन, schedule your एग्जाम एंड पे विद इन दैट वेटिंग पीरियड। काफी सारे एग्जाम्स के लिए बस 2 से 3 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, वो आपको एग्जाम टू एग्जाम आपको दिख जाएगा। So coming to what kind of exams would be relevant to you. So you can see 5A. So NISM series 5A, this one, जो सब मेरा आपको माउस पॉइंटर दिख रहा है,
यस सर। माउस पॉइंटर दिख रहा है, ओके। तो मेरा माउस पॉइंटर काफी हिल रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मीटिंग भी ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे आपका भी रिएक्शन देखना है, तो वो आप इग्नोर कर लीजिए। तो ये जो आपको दिख रहा है NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, हाँ। जूम इन, 1 सेकेंड, आई जूम इन। यस, ये जो एग्जाम है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का NISM 5A रोमन न्यूमरल्स, दिस इज फॉर पीपल हु वांट टू बिकम म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। हर एक बंदा ये जो म्यूचुअल फंड आज हाँ, मार्केट में बेचता है एग्जाम अच्छा देता है। अच्छा। ये NISM 15 एग्जाम है, रिसर्च एनालिस्ट। शीतल मैम शायद ये एग्जाम भी देती है, मेरे एक पार्टनर है, उन्होंने ये रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम दिया हुआ है। सॉरी टू इंटरप्ट। सभी लोग प्लीज माइक म्यूट रखिए, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, समझ लीजिए वो फ्री में हमें दे रहा है। नो प्रॉब्लम, मैं ही म्यूट कर दे रहा हूँ। आई थिंक जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका म्यूट नहीं है, दैट्स ओके। फिर रिसर्च एनालिस्ट हो जाने के बाद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 एंड लेवल 2। तो NISM 10A 10B जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आपको पता है, आपने सुना है, एज शीतल मैम एवर टोल्ड यू ऑल, सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, दैट इज NISM 10A एंड 10B। सो दिस द वन ऑफ द फ्यू, काफी कम पेपर्स होते हैं जिसमें आपको 2 एग्जाम देनी पड़ती है, ये उसमें से एक ऐसा पेपर है। तो वो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा ये वेबसाइट पे, वॉट एवर इज रेलिवेंट यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम एंड यू कैन गिव दैट एग्जाम। जूम आउट लेता हूँ, जूम आउट हो गया, 1 मिनट। यस, स्क्रीन विजिबल, यस, ओके। तो ये आप एग्जाम सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप उसको स्केड्यूल कर लीजिए आपके लोकेशन के हिसाब से। जैसे आपने डिसाइड किया है कि हमें एग्जाम कब देनी है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो आप देख लीजिए। फाइनली यू कम टू द टाइम स्लॉट, टाइम स्लॉट सिलेक्ट करके मेक द पेमेंट। वंस यू मेक द पेमेंट आपका सीट फाइनल हो जाता है। जनरली एक एग्जाम के पीछे 1500 to 3000 रुपीज का फीस होता है। मैंने अब तक मैक्सिमम 3000 देखा है, मिनिमम 1000 रुपीज एज इन दिस एग्जाम्पल, बट आई थिंक इट्स 1500 नाउ। एंड बाकी आपका जो भी क्रेडिट डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन चार्जेस होगा वो आपको लीवाई हो जाएगा। सब पेमेंट ट्रांजैक्शन मेथड अवेलेबल है, जीपे वगैरह, दैट्स नॉट अ चैलेंज। सो वंस यू शेड्यूल द एग्जाम, द पेमेंट इज डन, मेक योर पेमेंट, पेमेंट कंफर्मेशन आपको आ जाएगा। जैसे पेमेंट कंफर्मेशन आ जाता है थोड़े टाइम बाद आपको आपका हॉल टिकट भी पोर्टल पे दिख जाएगा। तो आपको ये हॉल टिकट, आपका हॉल टिकट उसको एडमिट कार्ड बोलते हैं, आपका एडमिट कार्ड और आपका identity proof, that could be PAN card, Aadhaar card, driving license or passport. You have to take this as a physical copy to your NISM center and you have to give the exam. Candidates will not be permitted to appear the exam अगर ये इसमें से एक भी चीज ना हो। आपका डिजी लॉकर का आईडी कोई सेंटर में चलता है, कोई कोई सेंटर में नहीं चलता है। जनरली इट इज जस्ट रिकमेंडेड टू कैरी योर ड्राइविंग लाइसेंस और एनीथिंग जो आपके पास हमेशा रहे। जैसे ही आप एग्जाम के लिए जैसे ही आप एग्जाम के लिए एनरोल करोगे, ये जो आपको माई एनरोलमेंट्स दिख रहा है, आपको माई एनरोलमेंट्स में और एक ऑप्शन दिखेगा वेयर यू विल गेट द PDF और द स्टडी मटेरियल। जो भी NISM का पढ़ाई करना होता है वो उसी स्टडी मटेरियल से करना होता है। वो स्टडी मटेरियल में सब कुछ इन डिटेल दिया होता है, अपडेटेड टू द करिकुलम, अपडेटेड टू द इंडस्ट्री। तो म्यूचुअल फंड का भी बुक्स होता है, हर एक एग्जाम का एक बुक होता है, हर एक एग्जाम का 200 to 300 पेजेस का प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है। तो यू हैव टू स्टडी एंटायरली फ्रॉम दैट।
और वो एक डॉक्यूमेंट पढ़ने में समझने में आपको एक महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। एनीथिंग एल्स एडिशनल? ये सारा एक्स्ट्रा डिटेल्स है, आई डोंट नीड टू कवर। कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर एनी ऑफ द प्रैक्टिस एग्जाम्स। यस, on the portal itself there will be other practice exams that you can give. You can be prepared. My examination registered email id, okay. Testing center feedback, that's okay. My certification, yes. After the exam, within 7 to 14 working days, depending on the exam, आपको एक सॉफ्ट कॉपी सर्टिफिकेट का मिल जाएगा। आपको सर्टिफिकेट का सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं। और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी के मिलने के एक से 2 हफ्ते बाद आपको हार्ड कॉपी भी कुरियर किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक है, मैं अपने ड्रॉअर में रखता हूँ। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजर के एग्जाम का था। तो ये 50 lakhs मिनिमम टिकट साइज वाला एग्जाम है। ऐसा लेटर आता है, एंड दिस इज द कार्ड दैट दे गिव यू। सो दिस इज माय पोर्टफोलियो मैनेजर कार्ड। या सो माय फोटो इज रेड, तो मेरे पास एक्चुअली व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो था। NISM wants you to take it in red. So this is my APME card, portfolio distributor. And as Neelam ma'am said, it is only valid for 3 years. मैंने अक्टूबर 24 में एग्जाम दिया था, और 7 अक्टूबर 2027 को मुझे एग्जाम वापस देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं देता हूं तो वो कार्ड वापस कैंसिल हो जाएगा, एंड ऑल ऑफ माय अर्निंग्स, ऑल ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स, ऑल ऑफ माय डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इज स्टॉप्ड ऑन द स्पॉट। जहां तक कि आपके क्लाइंट्स के अगर कोई पेंडिंग SIPs होंगे, कुछ भी होंगे, वो बाउंस हो जाते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा 7 अक्टूबर 2027 को अगर ये एक्सपायर हो रहा है, मेरे किसी क्लाइंट की SIP 10 अक्टूबर को है, उनकी SIP हो गई, मैंने अगर ये कार्ड रिन्यू नहीं किया एग्जाम देकर, पैसे देकर, सो उनका SIP भी बाउंस हो जाएगा। सो एज लॉन्ग एज यू डोंट रिन्यू इट, यू डोंट मेक द रिन्यूअल फीस, आपका क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो जाता है ऑन द स्पॉट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सेंसिटिव। यू हैव टू बी कंप्लायंट थ्रू आउट, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम का लॉजिस्टिकल डिटेल्स। और एक रिसोर्स है जो मैं चैट में टाइप कर देता हूं, पास फॉर श्योर करके एक टूल है। सो दैट इज नॉट अ वेरी फेमस थिंग, बट एक्चुअली पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वो डॉक्यूमेंट से ही पढ़ लीजिए। पास फॉर श्योर में आपको 7 से 10, passforSure.in, passforSure.in एक ऐसा टूल है जो सब इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जहां पे आपको सभी क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कीप गेटिंग रिपीटेड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का अमाउंट चेंजेस बट द स्ट्रक्चर इज सेम। तो अगर 100 रुपया होगा तो उसका 120 कर देंगे या 80 रुपया कर देंगे। बट ये पास फॉर श्योर आपको रिवीजन में काफी हेल्प करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पास फॉर श्योर से ही क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज आई थिंक पास फॉर श्योर की टीम काफी टाइम एग्जाम देती है और वो क्वेश्चंस को रेलेवेंट रखती है। तो ये भी आप बिल्कुल उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी लेस, आई थिंक 600 to 700 रुपीज में आपको 15 days के लिए स्टडी मटेरियल दिया जाता है, एंड दैट इज इनफ टाइम टू प्रिपेयर। सो दैट इज अबाउट स्टडी मटेरियल। तो मैं आपको वही रेकमेंड करूंगा, पहले आप पूरा NISM का PDF पढ़ लीजिएगा। वो पढ़ने के बाद आप पास फॉर श्योर पे रिवाइज कर सकते हैं, एंड आपका एक 25 से 30 दिन में, इफ योर concepts are clear, then you should be able to give the exam very confidently. And I think, Sheetal ma'am, that is it from my side. Anything else I can tell you all? तो आप ये सारे एग्जाम्स नोट डाउन कर लीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड। NISM 5A, NISM 10A 10B, NISM 15 विच इज रिसर्च एनालिस्ट। तो ये तो तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, विच इज वेरी रिलेवेंट।
यू कैन ऑल्सो गिव NISM 12 सिक्योरिटीज मार्केट का, ट्रेडिंग का, स्टॉक मार्केट का। एंड आप सब डेरिवेटिव्स भी करते हैं, FNO करते हैं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स? नहीं, यस, नो? हाँ सर। फ्यूचर्स करते हैं तो जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं उनके लिए डेरिवेटिव्स का भी एग्जाम है, NISM 7A एंड 7B। तो आइदर विच एवर इज रेलेवेंट, आपको पूरा मटेरियल ऑनलाइन समझ में आ जाएगा, आपको ये देना चाहिए कि नहीं, यू कैन गिव दैट एग्जाम। सर एग्जाम ऑनलाइन होती है कि ऑफलाइन होती है? नहीं मैम, ऑफलाइन होता है। आपको अपने एरिया के हिसाब से आप ऑनलाइन भी डाल देंगे ना, NISM एग्जाम सेंटर नियर मी, तो आपको पता चल जाएगा NISM एग्जाम कौन सा होता है। और ये आप ध्यान दीजिए, मैं अपना एक एग्जाम देने जा रहा था जनवरी में। मैंने एक एग्जाम 14 जनवरी को शेड्यूल किया, एक 16 जनवरी को, और वो अलग अलग सेंटर्स थे। मैं दोनों दिन सेम सेंटर में चला गया, मेरे दूसरे एग्जाम का फीस वेस्ट हो गया। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक सेंटर से ज्यादा तो होता ये है तो मेक श्योर टू। मैं एक्चुअली आगरा रहती हूँ, तो हाँ यहाँ मैम, मतलब आगरा में होंगे कि दिल्ली वगैरह में होंगे सेंटर्स? वो तो मैम आपको देखना पड़ेगा, वो NISM सेंटर्स भी ऑनलाइन? आते हैं। हो तो जाएगा, ऑनलाइन आप गूगल पे आगरा में देख भी लीजिए, होगा। और आप एक्चुअली आपको NISM के वेबसाइट पे दिख जाएगा सेंटर्स अराउंड यू करके। तो आई थिंक, थैंक यू सर। हो यस जाएगा, मैम, हो जाएगा, आगरा में भी हो जाएगा, क्योंकि अगर औरंगाबाद हो सकता है तो आगरा में होगा। वो तो हो ही सकता है, यस मैम। हाँ, यस। थैंक यू, थैंक यू, और एक थैंक यू, एक सिटी थैंक में यू एक मैम। सेंटर तो होता ही है। हाँ, एग्जैक्टली। थैंक यू सर। सर, ठीक है मैम, यस। सर पूरा जो फॉर्म है वो फिलअप NISM एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने के बाद ही स्टडी मटेरियल मिलता है क्या, कि हम मैम ऐसे भी स्टडी मटेरियल फॉर्म फिल करने के, पेमेंट करने के बाद मिलता है, उसके पहले नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पर वो 3 से 4 अटेम्प्ट पुराना होगा। पर हाँ, आप पढ़ने के लिए वहां से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। देन व्हेन यू फील कंफर्टेबल यू मेक पेमेंट आफ्टर इट एंड गेट द अपडेटेड स्टडी मटेरियल। तो अगर मैं अभी भी गूगल करता हूँ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर NISM PDF या NISM स्टडी मटेरियल, आई विल फाइंड समथिंग। हम्म। बट इट इज बेटर टू गेट द ऑफिशियल अपडेटेड करिकुलम एंड मटेरियल, जो आपको डायरेक्ट NISM से मेल हो जाता है। Okay, sir. सो यही है। अगर ये आपका क्लियर हो जाएगा तो बाकी तो आप यूट्यूब से समझ के या फिर मैम से पूछ के या मुझे भी पूछ के बहुत इजीली हो जाएगा। एंड एक्चुअली सच बताऊं तो एग्जाम देने में कोई कमी नहीं है। आपके अगर कोई रीजन नहीं होगा तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि वो काफी जगह पे काम आ जाता है। इफ यू आर वर्किंग इट्स एड ऑन ऑन योर CV एंड रेज्यूमे। इफ यू आर नॉट वर्किंग, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। समझिए आप इस साल, 3 साल अगर वैलिडिटी है, इस साल अगर आप बिजी है, या फिर इस साल आपका मन नहीं कर रहा है, अगले साल बिना वेट करिए, क्योंकि आपने इस साल ऑलरेडी एग्जाम दे दिया, अगले साल आप कभी भी आपकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। वो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चीज का हो सकता है। सो एंड जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज, इट इज अ गुड टूल, बिकॉज वाई नॉट, एट द एंड ऑफ द कोर्स, एक बार शीतल मैम का कोर्स खत्म हो जाता है, बस अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि मैंने कितना समझा, कितना सीखा, आप एग्जाम दे सकते। गया, हो गया। हाँ मैम, ओके, थैंक यू विनीत। गेस लाइक यस। थैंक यू सर। इफ एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन आई कैन एड्रेस। शीतल मैम, आपको कुछ करना है तो कोई या मैं? क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं, मैं तो मेरी रिमेनिंग क्लास लेने वाली हूँ विनीत। ठीक। पर इन लोगों का जो भी है, मेरे को ये सेशन आपका रखना ही था बहुत दिनों से। सो हम्म, थैंक यू सो मच, रियली थैंक बहुत यू। हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए। गुड नाइट। थैंक यू थैंक तो यू सर। एवरीवन। मुझे मैम ये PDF मैं आपको थैंक शेयर यू कर सर, देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू Thank you सो so मच। much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, गुड नाइट। Thank you. Good night. Sir. मैम मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, 1 मिनट। यस विनीत, थैंक यू सो मच। हाउ मिलते डू आई, हाँ, मेक होस्ट, ओके, यस, यस, ओके, चलिए मैम, हैं। गुड नाइट, थैंक यू, गुड ऑल नाइट। द बेस्ट। थैंक यू।
सो ये सेक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हम लोग कल थे डे इंट्राडे पे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ऑलरेडी आप लोगों का आधा घंटा हो गया है इसमें। सो बढ़ते हैं डे इंट्राडे की तरफ। आज काफी लोगों ने, आई थिंक कल का रोलर कोस्टर का राइड कितने लोगों ने फॉलो किया? एक सिर्फ जयदीप सर छोड़ के किसी ने मुझे बोला ही नहीं किसने क्या फॉलो किया। तो किसी ने कोई फॉलो नहीं किया है, ठीक है। चलिए हम लोग सीधा शुरू करते हैं डे इंट्राडे। डे ट्रेडिंग जो होता है ना, वो आज के आज करना है और आज के आज खत्म करना है, ऐसे कितने लोगों को लगता है? ऐसे कितने लोगों को लगता है कि डे ट्रेडिंग, मी का हिंदी मध्ये बोलतीये, मी मराठी बोलू की हिंदी बोलू? मराठीच बोला मॅडम. तर किती लोकांना वाटतं की डे ट्रेडिंग आजच्या आज घ्यायचंय आणि आजच्या आज संपवायचंय? मॅडम मला वाटतंच. वाटतं असं, ओके. रात्री झोप चांगली काय म्हटलं? रात्री झोप चांगली लागली पाहिजे. बेस्ट आहे ना, एकदम बरोबर बोललात. म्हणजे एक कॉन्फिडन्स आल्यासारखं वाटतं मॅम इंट्राडेमुळे. इंट्राडेमुळे ना, एक कुठला तरी मी इंटरव्ह्यू बघत होते मागे स्टॉक मार्केटचा, त्याच्यामध्ये एक लाईन होती की भाई कल को पता नहीं मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, देश में क्या हो जाएगा, उससे बेटर मैं रात में अच्छे से सोता हूँ, कल सुबह उठ के लॉस है प्रॉफिट है मैं निकल जाता हूँ 3:30 बजे के पहले. कधी कधी बेटर असतं, पण ज्या आपण झिरो लॉस स्ट्रॅटेजी, मनी मॅग्नेट स्ट्रॅटेजी वापरणार आहोत तिथे तुम्हाला रात्रीची झोप शांत येईल. डोंट वरी, ती झोप तुम्हाला खूप शांत येईल. सो डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी आपण काल लाईव्ह ट्रेंड, बिफोर मार्केट ट्रेंड आणि स्टॉक आपण रेडीमेड बघितले होते. म्हणजे तुम्हाला कोणाला काही विचारायची गरज नव्हती की आज मार्केट कसं उघडणार आहे, आज मार्केट उघडणार कसं आहे. त्याच्यापेक्षा पण बेस्ट थिंग मी तुम्हाला शिकवली होती की मार्केटमध्ये कुठले स्टॉक्स घ्यायचे आहेत आजच्या दिवसात. आतापर्यंत तुम्ही एक गोष्ट नोटीस केली का? आतापर्यंत तुम्ही लोकांनी एक गोष्ट नोटीस केली, आपण कुठलाही टेक्निकल चार्ट नाही वापरलाय. आपण कुठलाही चार्ट पॅटर्न नाही, टेक्निकल नाही, काही नाही, काही नाही. आपण रॅन्डम फ्रीली मिळणाऱ्या गोष्टींचा उपयोग करतोय. येस मॅडम, बरोबर बोलताय. न्यूजपेपर हार्डली 10 रुपये, सिंपल. टीव्ही फ्री आहे, इंटरनेटमध्ये हार्डली तुम्हाला सगळ्या गोष्टी इझिली मिळत आहेत. इवन तर मी तुम्हाला एक सोर्स पण उघडून दिला. म्हणजे माझं म्हणणं असं की फक्त स्टॉक मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करण्यापेक्षा अदर सोर्सेस ट्रेडिंग मला वाटतं हार्डली एका तासात संपायला पाहिजे. आणि बाकी जे आहे ते ओव्हरऑल ट्रेडिंग आपण करतो ते डेफिनेटली. बाकीचा वेळ काय करायचा, ज्या हाऊसवाईफ्स आहेत, ज्यांना आता मुलं झाली आहेत, त्या काय करणार आहेत, तर ते हे सगळं कामं पण करू शकतात. म्हणून हे स्पेशल लेक्चर दिलं. ब्रोकर सारखा धंदा नाहीये, मी प्रत्येकाला सांगते, ब्रोकर सारखा धंदा नाहीये. म्हणजे सुप्रिया मॅमला लॉस झाला, संजीवनी मॅमला लॉस झाला, तेजस सरांना लॉस झाला किंवा अनुजा मॅमला लॉस झाला, डझंट मॅटर फॉर द ब्रोकर. ब्रोकर काय बघतोय, मला ब्रोकरेज मिळालंय की नाही. आणि मंथली तुम्हाला 50-60 हजार रुपये, 1,00,000 रुपये सहज ब्रोकरेज मिळतं जर. पण हे ॲटिट्यूड जे लोकांचं आहे ना, ते खूप चुकीचं आहे की त्यांचा लॉस झाला तरी मला फरक नाही पडत. पण तो ब्रोकर हे लक्षात नाही घेते, आज अनुजा मॅमचा लॉस झाला तर उद्या अनुजा मॅम परत येणारच नाही ट्रेडिंगला. ती कन्सिस्टन्सी टिकवण्यासाठी ब्रोकर होऊन सुद्धा तुम्हाला त्यांना नॉलेज देणं, त्यांना हेल्प करणं खूप गरजेचं आहे. तर तुम्ही बेस्ट ब्रोकर आहात. सो ब्रोकर NISM द्या, त्याच्यानंतर फंडामेंटल द्या. ह्या सगळ्या गोष्टी दिल्यानंतर आपले आप तुम्हाला नॉलेज येतं आणि तुमचे परफेक्ट ट्रेड पडायला लागतात. सो आता आपण जाऊया, करू शकता ह्याच्यासाठी. जसं मी म्हणलं ना, ब्रोकर होऊन लोकांशी तुम्हाला रिलेशन चांगले ठेवायचे, तसं पण आणि ऍज अ ब्रोकरशी तुमचं रिलेशन पण चांगले असले पाहिजे. आता मी वैशाली मॅमला ओळखते, मी बऱ्याच लोकांना इकडे ओळखते, मी महेश सरांना ओळखते, मी अनुजा मॅमला ओळखते, मी परवा आपल्या कुठल्या मॅडमला भेटून आले. सो राजश्री मॅमला, हा आरती मॅमला मी भेटले. सॉरी, माझी मेमरी थोडी कमी झाली आजकाल.
सो मी आरती मॅमला भेटून आले तर एक कम्युनिकेशन बाउंडिंग माझं वाढलं आणि उद्या जर आरती मॅम म्हणल्या की शीतल मला आज ना 10 लाखाचा ट्रेड करायचा आणि मॅमचे होते माझ्याकडे 1 लाख रुपीज, मी म्हणेल घ्या ना मॅडम, कारण मी मॅडमला ओळखते, माझा ट्रस्ट लेवल वाढलेला आहे. म्हणून तुम्हाला तुमच्या ब्रोकर सोबत रिलेशन खूप चांगले ठेवायला लागतील. जशी मी तुमची ब्रोकर आहे, माझ्यासोबत तुम्हाला चांगले रिलेशन ठेवायला लागतील, तर मी 10 ने 15 टाइम्स तुम्हाला लिमिट देऊ शकते. लिमिटलाच दुसरा शब्द आहे लिव्हरेज, त्यालाच बोलतात मार्जिन, त्यालाच बोलतात लिमिट. प्रत्येक ठिकाणी तुमच्याकडे शब्द वेगवेगळे वापरले जाऊ शकतात. थोड़ा लॉस हो गया देखो आज थोड़ा ऐसे कितनी बार होता है कि स्टॉप लॉस नहीं रखते हो और फिर उस दिन वो ज्यादा नीचे जाता है. मॅडम ऑप्शन मध्ये होतं एवरी असं. टाइम बहुत बार होता है ऐसा. म्हणजे मेरा तो मॅम होता आपण ही है. लॉस कमी लावला आणि प्रॉफिट जास्त लावलं तरी चालतं ना? हा, तुमची प्रॉपर्टी आहे ती. ऑप्शनचं कार या कटोरा असं मी बघितलंय, कटोरा या फिर कार. सेम डे. कधी कधी तर मी कार घेऊन आली आणि मग पुन्हा कटोरा पण घेतलाय सेम डेला. ऑप्शन मध्ये होतं मॅडम असं की तुम्ही स्टॉप लॉस नाही लावलं तर बँक निफ्टी अशी चोपून काढते ना तुम्हाला की मग सगळं धुवूनच काढते आपली. आणि कधी कधी म्हणजे हे माहिती असतं की हा जाणारच आहे वर, जाणारच आहे वर, तरी तो 3 वेळा आपल्या स्टॉप लॉसला जाऊन येतो आणि मग जेव्हा आपण दम तोडून काढतो ना त्याला, तेव्हा तो वर जातो. बरं आहे. नो कमेंट्स, नो कमेंट्स. येस. सो जसं मी म्हणलं ना की आता आपण ऑप्शन्स मध्ये नाही जात आहोत, आपण फक्त सिम्पल डे ट्रेडिंग बघतोय. ओके. ऑप्शन्स मध्ये हे होतं नो डाऊट, कारण ऑप्शनची सिम्पल डेफिनेशन आहे लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट. ठीक आहे, आणि तिकडे प्रीमियम कमी लागतं तर तुम्ही ग्रीडी होतात आणि प्रत्येक येस. जण ऑप्शन आणि फ्युचर मध्ये लॉस करतं. म्हणजे मी एवढे 20-25 वर्ष झालं, तुम्ही लोक लॉस करून माझ्याकडे येतात. इथे जे नवीन लोक आहेत ज्यांनी आधी कधी शेअर मार्केट बघितलंच नाहीये, ते मार्केटमध्ये विनर्स राहतील, कारण त्यांना माहितीये की त्यांना लॉस करायचा वी नाहीये. आर रिअली हॅपी फॉर देम अँड वी आर हॅपी फॉर आवर सेल्फ टू. हा, येस, डेफिनेटली. सो इथे काय करायचंय ना, तुम्हाला तुमचं ॲपेटाईट ठरवायचंय. मी मोस्टली डे इंट्राडेला सजेशन्स देते की स्टॉप लॉस ऑप्शन ट्रेड सगळे रिस्की ट्रेड आहेत. इथे तुम्ही तुमचे सेव्हिंग्ज लावतात. एक गोष्ट लक्षात घ्या, इथे तुम्ही तुमचे जमवलेले मेहनतीचे एवढे 20-20 वर्ष काम करून, 10-10 वर्ष काम करून जमवलेले पैसे लावतात. अजिबात खेळू नका. मी तर म्हणते ज्यांना मुली आहेत त्यांना आता बिलकुलच हक्क नाहीये पैसे स्टॉक मार्केटमध्ये घालवायचा, कारण ते मुली काय आणि मुलं काय आता एकच राहिली आहेत. ज्यांना मुलं आहेत त्यांनी स्टॉक मार्केटमध्ये पैसे घालवायचे नाही. ऍज अ आई म्हणून मी सांगतेय, अजिबात हक्क नाहीये तुम्हाला पैसे घालवायचा, कारण तुम्ही एवढी मेहनत करून त्यांच्या एज्युकेशनसाठी, त्यांच्या फ्युचरसाठी ठेवलं आणि स्टॉक मार्केटमध्ये गेले की मग लोन काढता आणि मग ह्याच्या त्याच्याकडे मागता. तसं करू नका. म्हणून जसं तेजस्वी मॅम म्हणल्या की नजरअटी दुर्घटना घटी हे होणारच आहे डे इंट्राडे आणि फ्युचर ऑप्शन्स मध्ये, कारण आता तुम्ही टोटली वेगळ्या सेगमेंटमध्ये आलात. कालपर्यंत तुम्ही रात्रीचे शांत झोपू शकत होता, कारण मी तुम्हाला 58 वीकची स्ट्रॅटेजी दिली होती. इथे नहीं, 9:15 to 3:30 का खेल है भाई, इधर आपको आंखों में तेल डाल के रुकना ही पड़ेगा. सो डाई हार्ड फैन हूँ. उसने ही मुझे बहुत ये दिया है, मतलब कंफर्टेबल, अलग लेवल का कंफर्ट रहता है. हाँ, थोड़ा नीचे आ जाता है तो भी मेरे को इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि हमने किस तरीका का कैलकुलेशन है और उस कैलकुलेशन का मीनिंग क्या है करके. तो अभी कोई एक आध न्यूज आ गई, थोड़ा नीचे आ गया, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. लेकिन आई नो, मैं थोड़ा आई कैन सिट कंफर्टेबली. नहीं तो फिर क्या होता है कि क्या बोलते हैं, मैंने लेके गलती कर दी क्या, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं क्या करूँ करके अटक तो नहीं गई, ऐसे लगता था. लेकिन मुझे पता है, एक तो इक्विटी मैंने होल्डिंग पे लिए तो आज नहीं तो कल वो ऊपर ही जाएगी करके. दूसरी, हमारी कैलकुलेशन इतनी सॉलिड है कि पूछो मत. हमको पता है कि हमको एक सेफ्टी नेट है करके. तो वो मेरे को एक 52 वीक्स का, तो मैं तो डाई हार्ड फैन हूँ. बाकी तो मुझे पता नहीं क्या है करके, लेकिन 52 वीक्स आई ऑलवेज कैलकुलेट. कुछ भी रहेगा तो ऑलवेज कैलकुलेट. ट्रेडिंग व्यू में तो वो लाइन भी दिखा देता है. मैं हमेशा ये रखती हूँ, टाइम प्लस मनी रखती हूँ मैं. 58 वीक्स है बेटर, मेरे को वो लाइन उसके लिए अच्छी लगती है, टाइम प्लस मनी. दोनों है ना हाँ, तुम्हारे पास पैसा भी बचा हुआ है और तुम्हारे पास टाइम भी है.
अगर पहले आप ट्रेड करते थे तो आपके पास बस टाइम होता था, पैसे नहीं होते थे, देखते रहते हम जी लोग। जी जैसे जी। अभी और वैशाली मैम ये ने पीडीनेस में सारे स्टॉक ले लिए होंगे, मैं लिख के देती हूँ वैशाली मैम को जितना मैं जानती हूँ कि आज उनके पास 25,000 है, 25,000 के ले लेंगे। अब नीचे आएगा तो वो वेट करेंगे, कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा। बट वही अगर आप हो तो आप स्ट्रैटेजी यूज करोगे, आप पहले थोड़ा लोगे फिर आने के बाद थोड़ा लोगे, क्योंकि मैं आप पहले ऐसे ही करती थी कि पूरा लेती थी, लेकिन फिर है ना एक दो बार धक्का खाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा नहीं है। उसके लिए एक बजट बना के रखो कि वो वाला स्टॉक रिसर्च किया हुआ है। प्रपोर्शनेट बजट बनाया है ना हमने के उन लिए एक ये किया दीपक नाइट्रेट का मैंने। की हो काढून घे। जर तुमचं अकाउंट तुमच्या घरातल्या ब्रोकरकडे असेल हे घे, तरी सुद्धा जाऊ नका, कारण तिथे रिलेशन खराब होतात. मी माझ्या नवऱ्याची पोझिशन पण नाही ठेवणार. मी ब्रोकर आहे, तिकडे मी बिझनेस करतेय, तिकडे तो माझा बिझनेस आहे, मी तिकडे नाहीच कॉम्प्रोमाइज करणार. 30% लॉस झाला तर मी कुणाचीही पोझिशन एक्झिट करणार, मग तो माझा भाऊ असू देत, तो माझा नवरा असू देत, मला घेणं देणं नाहीये. ऍज अ ब्रोकर मी पोझिशन ठेवणारच नाही. म्हणून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, बाय टुडे सुसाईड टुमॉरो ह्याच्यासाठी म्हणलं जात. हा, सिच्युएशन्स खराब आहेत, काही कारणाने मार्केट खाली आलंय, जिथे मला 80,000चा लॉस होतोय, दुसऱ्या दिवशी तो लॉस कव्हर होऊन मुलीसाठी छोट्या मुलीचं मी बनवलं होतं ऍस्ट्रोलॉजीचं. तर म्हणजे मला अक्षरशः तिच्यासाठी लॅक्मीचं मी तुम्हाला बोलले होते ना की हम्म मी ह्याच्यासाठी ट्राय करते तिला हम्म सिरियल किंवा मूवीज मध्ये. पण हम्म. आता तिला फॅशन शो साठी ऑफर आली आहे. वाव, ग्रेट हा, ग्रेट. म्हणजे बराच खूप खूप चांगला इफेक्ट आहे त्याचा. माझ्या हस्बंडसाठी पण मी बनवलं होतं ताबीज. आणि मॅम खूपच मला छान आहे. अजून एक खूपच छान इफेक्ट आहे त्याचा आणि आता मी माझ्यासाठी पण प्लॅन करते. बोलायचं आहे, तर म्हणजे उद्या मला माहित नाही मी असेल की नाही, कारण माझं 50-50 आहे. तर मी आत्ता बोलू का एक एक मिनिटासाठी? म्हणजे हे सगळ्यांसाठी मी बोलते. मी याच्या अगोदर पण मी खूप ट्रेडिंग केलंय. मी खूप मोठे मोठे प्रॉफिट्स पण बुक केलेत आणि खूप मोठे मोठे लॉसेस पण बुक केलेत. तर आता म्हणजे आपलं हे फॉर्च्युनेटली आपण शीतल मॅमना भेटलोय आणि आपण त्यांच्या थ्रू मार्केट शिकतोय किंवा प्रॉफिट्स कसे बुक करायचे ह्याच्यावरती मोस्ट ऑफ टाइम्स आपण डिस्कशन करतो. तर उद्या जाऊन आय विश म्हणजे सगळ्यांचं खूप चांगले प्रॉफिट्स वगैरे सगळं होणार आहे. पण काल जसं मॅम बोलला होता ना की प्रॉफिट जे करा ते सुंगडीत करा. मग ते एकदम म्हणजे मला 1000% जास्त ना मला हिट झालं ते खूप. कारण ज्यावेळेला आपण मोठे मोठे प्रॉफिट्स म्हणजे बुक करायला लागतो किंवा प्रॉफिट्स बघायला लागतो ना, इट इज लाईक की आपण सगळ्यांना सांगतो किंवा तो एक वेगळा ऑरा आपला डेव्हलप होतो आणि सगळ्यांना आपण सांगत बसतो. आणि त्याच्यानंतर जे आपल्यासोबत होतं ना, ते मी म्हणजे अशा सगळ्या गोष्टीतनं मी गेले जे कुणाच्याच असं म्हणजे नाही झालं पाहिजे. म्हणून तुम्ही जे काय म्हणजे शीतल मॅडमचं मार्गदर्शन तुम्हाला जस्ट फक्त मार्केटसाठी नाही, तर एक कवच असतं आपल्या भोवती, आपल्या ऑराच्या भोवती, तर त्याच्यासाठी त्यांचा कसा जास्तीत जास्त यूज करून घेता येईल ह्याच्यासाठी त्यांच्याकडे अजून जास्त प्रमाणात तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं पाहिजे असं मला वाटतं. बिकॉज जेव्हा माझा ऑरा तुटला किंवा मला जेव्हा कळलं की अरे आपल्यासोबत काहीतरी वेगळं घडतंय, त्यावेळेला अनफॉर्च्युनेटली माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये मॅम नव्हत्या किंवा मला असं कोणीच त्यावेळेला भेटलं नाही जे मला तिथून काहीतरी हे करू शकतं, प्रोटेक्ट करू शकतं. सो शी इज देअर फॉर अस. म्हणजे आता तर मी फॉर्च्युनेट आहे की आता त्या माझ्यासाठी आहेच आहेत, पण तुमच्यासाठी त्या डे वन पासून आहेत. किंवा तुम्ही एकदा अतिशय राईट टाइमला त्या तुम्हाला भेटल्यात किंवा तुम्ही त्या लोकांना म्हणजे त्यांना तुम्ही भेटलात. सो म्हणजे त्यांना मला असं सांगायचं सगळ्यांना की तुम्ही हे सगळं तर कराच, पण बाकीच्या गोष्टींसाठी किंवा प्रोटेक्शन ज्याला आपण म्हणतो ना, हे खूप जेव्हा वर्क करायला लागतं तेव्हा आपल्याला कळत पण नाही की काय होतं आपल्यासोबत. सो म्हणून तुम्ही त्या दृष्टिकोनातून पण मॅमकडे बघा आणि एक कवच म्हणून पण म्हणजे असतं ना काहीतरी की समवन इज प्रोटेक्टिंग अस, तर त्या अँगलने तुम्ही प्लीज सगळे मॅडमकडे बघा. आणि हे सांगताना मला खरंच म्हणजे लिटरली माझ्या अंगावर शहारे येत आहेत, कारण मी त्या सगळ्यातनं गेले. सो इट इज हंबल रिक्वेस्ट टू यू की तुम्ही खरंच त्यांना म्हणजे तसं हे करा की त्याच तुमच्यासाठी प्रोटेक्शन आहे तसं. थँक्यू. थँक्यू सो मैम मच. मैम एक बात बोलनी थी ब्रीफ में। मैडम मुझे अपने लिए और मेरे बेटे के लिए ही इज 2 and 7 ड्राइवर कंडक्टर, जो भी थोड़ा बहुत यूट्यूब से न्यूमरोलॉजी मैंने आपसे सीखा है उतना मैं बोल रही हूँ। 2 and 7 है, तो मेरे को उसके लिए और अपने लिए मेरे को थोड़ा देखना था। माय हस्बैंड इज अ नॉन बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी,
वो कभी एग्री नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। बट आई विल कम। वो बोले कि तेरे को जो मानना है मान, मुझे किसी में इन्वॉल्व मत कर। ठीक है ना? मेरे को बस मेरे बेटे का करियर और मेरा इसके लिए ट्रस्ट, मेरे को जितना मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, आई हैव सम नॉलेज, 0.5% नॉलेज है मेरे को मार्केट का, लेकिन एक ट्रस्ट नहीं है। तो आई वुड लाइक, मेनली मेरे बेटे के लिए मुझे आना है मैडम। मैं कब आऊँ, कैसे? और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत है, ऑपरेशंस पे ऑपरेशन ही रहते हैं। क्या मैं बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इट इज पेन, मुझे नहीं होगा, मेरे को मेडिसिन से छुटकारा चाहिए। ठीक है। इमोशनली बहुत जा रहा है मेरा प्रॉब्लम। तो हॉर्मोन्स का ये है, तो मूड स्विंग्स, डाउन फील होना, ये सब मेरे को हो रहता है हमेशा। तो उसका एक छुटकारा मुझे है कि मेरा शेयर मार्केट के सामने मैं जब मैं चार्ट खोल के बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे वो इट इज अ गेटवे फॉर मी। तो ये मूड स्विंग्स, ये इससे सब मुझे बाहर निकलना है मैडम, सच्ची बोलूं तो। ताबीज मेन ताबीज वही है। बहुत अच्छा वर्क करेगा उसके ऊपर, ताबीज। मेरे हस्बैंड को भी ऐसे ही बहुत बहुत मूड स्विंग्स होते थे, बहुत डिप्रेस थे वो एक्चुअली। मेरे को और मैंने डिप्रेशन है, जब इन लॉस्ट फील होता है, मेरे को डिप्रेशन से ज्यादा लॉस्ट फील होता है। ऑपरेशन हुए हैं मेरे एक्चुअली को। मेरे मुझे भी इतना बिलीव नहीं है ये सब चीज़ों की, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत बिलीव है। और जब भी उन्होंने मैडम से वो बनाया तावीज़, और जब भी मुझे उनमें जितना इम्प्रूवमेंट लगा, उसके जी बाद में जी फिर मैंने मेरी बेटी का बनवाया। जी। यहाँ पे थोड़े मतलब मैं आपके सामने बैठी जरूर हूँ, बट लेकिन आई नो व्हाट इट इज लाइक टू सिट विथ हार्मोनल दिस थिंग। कभी कभी मेरे को अचानक बहुत खुश रहती हूँ, कभी कभी बहुत ऐसा लगता है कि हर किसी के ऊपर, वॉचमैन से लेके सब्जी वाले पर भी गुस्सा निकालने का मन करता है। लेकिन पब्लिक प्लेस में ये सब तो नहीं चलता, तो घर में बहुत आरडा ओरडा होता है। तो मैंने मैडम के पिछले 1 ईयर से तो मैं देख ही रही हूँ वीडियोस सारे। तो मैडम जो बोल रहे, जितना मेरे से हो सकता है मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन जो जो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता। लेकिन हेल्थ, ये मेरे करियर के लिए ट्रस्ट जो मैं बना चुकी हूँ ट्रेडिंग के लिए, और मेरे बेटे का करियर और उसका, ही इज ओनली 8, बट स्टिल बहुत मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है उसके वजह से। टीनेजर्स में जाते हैं ना, तो बच्चे अपने आप वो प्रॉब्लम्स होती है, डोंट वरी। मतलब मुझे भी पता है, मेरे बच्चे मतलब एक मैम, ही इज ओनली 8 years old मैडम, क्या टीनेजर, छोटू सा बच्चू अरे, है मेरा। अभी आपको पता भी नहीं है, बच्चे 5-5 6-6 साल के बच्चे ऐसे नमूने आते हैं ना मेरे पास, बताऊँ आपको। तो ये अभी आप समझो ही मत कि 13 साल का बच्चा टीनेजर में नहीं, अभी आप 6 साल का बच्चा टीनेजर। इनको जितनी चीजें पता होती है, आप बिलीव भी नहीं करोगे क्या क्या चीजें इन लोगों को पता होती है। मतलब मैं तो शॉक होती हूँ कभी कभी। मैं वो पेरेंट्स के बारे में सोचती हूँ कि कभी वो पेरेंट्स ने भी सोचा होगा क्या कि ऐसे कुछ अपने बच्चे करते हैं। मतलब बाप रे। बताना नहीं चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगी, रिकॉर्डिंग भी हम लोग। बेटे का नाम ऋषिकेश है। तो उसका मैंने निकालने को गई थी, तो बोला तो मैंने भी अपना साथ में दिखा दिया, क्योंकि मैं अपना भी देखना चाहती थी। तो बोला कि आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है, मेरे को बोला था। और बोला था कि आप कोई पार्टनरशिप में, मैंने आप जो निस्म का, ये जो NISM का जो है, वो मैं सोचती थी कि एक बार ट्राई करके देखते हैं ना, क्या है, पढ़ाई करनी पड़ेगी ना अभी इतना 20 साल के बाद, देखते हैं ना एक बार चांस लेके करके। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ एग्जाम दे के अगर मेरा कुछ साइड इनकम होता है तो फिर अच्छा है ना, हर दिन थोड़ी ट्रेडेबल डे होता है। मैं तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो भी नहीं हो सकता करके। मैं बोली फिर होगा क्या मेरा? नहीं, आपका पार्टनरशिप अच्छा नहीं जाएगा, आपका उधर शनि मंगल बैठा है 7th में करके, तो आपका वैसे भी झगड़े होते ही रहेंगे। मैंने बोला कि देखो वो सब एक बाजू है, लेकिन मेरा उसका होगा क्या? लेकिन मैं बोलूंगा आपको नहीं जाना है तो नहीं जाना है करके। मैं बोले कि ठीक है फिर। लेकिन मैं अपना हिम्मत है मेरे को, लर्निंग पे भरोसा है, जो भी क्लासेस मैंने अटेंड किए, तो फिर मेरे को भरोसा है, मैं आगे बढ़ रही हूँ मैडम। लेकिन हेल्थ इश्यूज के लिए मैं उनके इधर गई थी, बोले कि आपका टाइम ठीक नहीं है, तो आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे करके। तो हेल्थ मैं भी बहुत पूरी तरह से आउट हो गई। मैं बोली कि क्या बोलूं मैं अभी इसमें, मैं क्या ऑपरेशन करने के लिए, मैं क्या, डॉक्टर PhD कर रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे दवाई और एंटीबायोटिक्स दे दे के। उनका उनका लर्निंग अच्छा हो गया, मेरा तो क्या मैं बोलूं, वेट बढ़ रहा है, क्या 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 है अपना, कुछ कुछ
बोल ही नहीं सकते। अनवांटेड वेट गेन और दवाई के वजह से मूड स्विंग्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैडम। 2 ढाई साल के ऊपर हो गए। इट इज स्पेशल रियली गोइंग। गायनेकोलॉजिस्ट। हम्म। यहाँ पर मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ, मेरा 1 kg भी नहीं बढ़ रहा है। तो गुड। मैडम मेरे से ले लीजिए ना मैडम। एग्जैक्टली। वजन की तो बात मत करो यार, बहुत मेरे कर सकती है कम आप कर। मेरे से ले लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ फ्री में, मेरे को मला कुछ भी चालेल, नहीं मला चाहिए। मी असं की मला ओव्हरवेट पण चालेल, पण माझं थोडं का होईना पण वाढू देत, पण ते वाढतच नाहीये. मेरे को सुबह उठ के वो मैडम क्या 4 अनाज का पानी पीना ताकि हेलो मेटाबॉलिज्म हाई हो जाए, क्लासेस वो संपले, सब ज्यांच्या हेलो चालू है। घरी जायचंय जा, बायका थांबणार नाही आहेत विठ्ठल सर. नाही 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 त्यांना सांगायचंय ग्रीष्मा मॅडम ना एक चांगला उपाय सांगतो. बोला मेडिटेशन ना करा सर। सकाळी उठून. मेडिटेशन करा मॅडम अर्धा तास. सगळ्यात तर बेस्ट. सकाळी सकाळी त्याच्यामुळे तुमचा हळूहळू सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील. विठ्ठलीला वेळ देतो. सकाळी 5 ते 7 मध्ये जर तुम्हाला करायला मिळालं तर खूप चांगलं होईल. आणि संध्याकाळी पण केलं तरी पण चालेल. तर बघा मेडिटेशन करून फरक पडतो. कारण मॅडम पण तेच सांगतात की मेडिटेशन करा. दॅट इज हो गुड. सर, नक्की करेन. आणि थोडा 5 मिनिटाचा मेडिटेशन रात्री अगोदर मी करते, टू अनवाइंड आणि पूर्ण आपल्या शरीरातून जे काही जकडण बकडण असेल ते जायला. पण काही होत नाही सर, मेडिसिनचं असरच तसं आहे, काही बोलू नाही नाही शकत नाही त्याच्यात. नाही नाही तसं नाही तसं नाही. ते त्याच्यामध्ये सातत्य पाहिजे. त्याच्यामध्ये न कंटाळता कंटिन्युएशन. तुम्ही ते सोडू नका. ते इफेक्ट उशिरा होईल पण इट विल बी देअर. कारण मी माझ्या स्वतःच्या अनुभवावरून सांगतो. बाकी असं सांगत नाही मी. मैम आप है ना हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दो। पढ़ती हूँ मुझे आदत है हनुमान चालीसा मैम आप पढ़ने की शीतल मैम रेगुलर। से एक बार जाके फेस टू फेस मिल लो. सबसे जी बढ़िया। मैम, मतलब मुझे जाना ही है। रिजल्ट बहुत अच्छा है मैडम का, बहुत अच्छा है. थैंक मैं थैंक गई यू भी मेरा। नहीं हूँ अब तक, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व की है ना चीजें, मैं वही से बता रही हूँ आपको कि आप एक बार उनको जाके मिल लीजिए. मैं जरूर जाऊंगी, बस मैडम एक बार क्या बोलते हैं, मुंबई आए या मुंबई के फ्लैट में गृह प्रवेश उनका ऑफिस खुल जाए तो मैं जरूर आऊंगी। या फिर ये बार जब भी ये पूरे टूर के बाद मैडम आ रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगी। जुलाई महीना नॉट गुड फॉर द ट्रैवलिंग एवरीवन, थोड़ा अवॉइड कर लीजिए. मैं भी अवॉइड करने वाली हूँ, तो थोड़ा अवॉइड कर लीजिए. जहाँ पे जाना पड़ेगा अच्छा आपको, आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो, पर थोड़ा सा अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा. जुलाई मंथ में थोड़े मेजर एक्सीडेंट्स एंड वो सारी चीज़ें होने के ब्राइट चांसेस है प्लानिटरी डायरेक्शन के हिसाब से, तो थोड़ा अवॉइड कर लीजिए. मतलब अभी तो कल किसी ने महाबलेश्वर का प्लान किया था, मेरे बोलने पे उनको मैंने बोला ऐसे नहीं है, सीट बेल्ट हेलमेट कंपलसरी लीजिए और प्रिकॉशंस लीजिए. जो होना है वो होगा, उसे आप टाल नहीं सकते हो, बट कोशिश करिए अवॉइड करने का. रही बात दूसरी मेडिटेशन वाली, रिश्मा मैम, 21 दिन टाइमर लगाइए. 10 मिनट पहले 10 मिनट का ही टाइमर लगाइए, और जो भी थॉट्स आते हैं माइंड में आने दीजिए. डिसाइड कर लीजिए आंखें बंद करके आपको बैठना है, दैट्स इट. अलार्म लगा दिया, आप 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ गए, खत्म हो गया. अलार्म जब तक खुलेगा माइंड में जो भी आ रहा है जो भी आ रहा है आने दीजिए. इट्स गुड प्रोसेस. और 21 डेज के बाद आप इतने विलीन हो जाओगे कि आप 15-25 नहीं पता चलेगा आपको. तो उस तरीके से आप करिए. आप 5-10 मिनट सिर्फ बैठे रहिए, आंखें बंद करके बैठे रहिए. वही होता है जब आप मेडिटेशन करने जाते हो तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है. कभी पास्ट आता है, कभी प्रेजेंट आता है, कभी फ्यूचर आता है, कभी बच्चे की बात आती है, कभी हस्बैंड से झगड़ा होता है, वो आता है. आने दो, जो भी आ रहा है आने दो, बस शांति से आंखें बंद करके बैठो. और सबसे बेस्ट टाइम मेडिटेशन का नहीं होता है उठना, बट ब्रह्म मुहूर्त ऑलवेज गुड. सुबह 3:30 to 5:30 के बीच में पॉसिबल है तो. नहीं तो जब भी दिन में, मैं तो मेरे मेरे माइंड में तो इतनी सारी चीजें होती है, बट मैं 20-25 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेट कर ही लेती हूँ. जितना आता है जो भी आता है दिमाग में आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक बार ट्राई करो और फिर मुझे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बताना. जरूर जरूर बताऊंगी। और अगर आप घर में कुछ आपका इतने आपके ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं तो एक बार चेक कर लो आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में अगर वॉशरूम होगा
तो वो बंद कर दो। वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं है मैडम, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। और सोने का डायरेक्शन अगर साउथ ईस्ट होगा तो वो बंद कर दो। दोनों चीजें मेजर लॉसेस वास्तु की होती है। साउथ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम बाथरूम नहीं होना चाहिए। ओके, ये दोनों चीजें। और सोना है तो आप साउथ की तरफ सर और नॉर्थ की तरफ पैर करके, ये मोटा मोटी बहुत सिंपल सिंपल। अरे आपके पास अपने पास तो, थँक यू, अपने पास तो आरती मॅडम आहे वास्तू एक्सपर्ट। मॅम सजेशन्स द्या, असं थोडी असतं। I'm this thing for my safety sake मैं उसके लिए crystals I'm wearing, लेकिन मेरा तो कुछ मतलब मेरा हो रहा है। I love them and I like them like my friends। मुझे बहुत पसंद है मेरे crystals। Which I'm crystal are very you much wearing? Which I'm crystal wearing are you citrine। I'm wearing green aventurine and to reduce the pain in my leg, to reduce the pain in my knee area and calf area and also the pelvic region मैं hematite भी पहन रही हूँ मैडम। Amethyst is a good this thing crystal. But it is And related to जहाँ शनि तक अभी मैडम, आप तो बात थोड़ा कर डर रहे लगता है। no problem. थोड़ा डर लगता है शनि भगवान जी से, थोड़ा सा it is नहीं नहीं related to शनि का और अमेथिस्ट का कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है मैम, सॉरी, बट आपका आई थिंक जो आप में भी बात कर रहे थे, मैं शांत थी क्योंकि मुझे कुछ नहीं बोलना था, बट स्टिल आई थिंक योर sacral and your Manipur chakra is disturbed, so you should chant a mantra like Vam and Ram. they are जो blocked। आप फेस कर रहे हैं, सब फेस कर चुकी हूँ बिकॉज आई वाज आल्सो फेसिंग थायराइड एंड पीसीओडी, तो ये सब में मुझे ये सब हो चुका था, बट नाउ आई एम स्टेबल, सो यू कैन चैंट दैट मंत्र, लाइक आपको पता है ना उसके प्लेसमेंट, नहीं तो गूगल पे मिल जाएंगे आपको, सो दिस मंत्र वर्क्स फॉर यू। और And आपके also दिमाग में से निकाल दो आधी चीजें, तो निकाल दो कि मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं होता है, जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग एंड स्टार्ट डूइंग पॉजिटिव। अभी मैं तो बोल रही हूँ हम लोग पॉजिटिव ऑरा के साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोग को ये सब जी सोचना ही यस नहीं। यस मैं तो मेरा बोल रही हूँ, पर मैंने उस दिन मैं शीतल and मैम को मिली और and आई it is आई very therapeutic। This session is very therapeutic। जस्ट या मेरा पढ़ाई तो हो ही रहा है। शीतल मैम है, आप जैसे नए नए लोगों मैम से वन जुड़ के मुझे अच्छा सजेशन, लगता है। अकेला अकेला सा नहीं लगता है मुझे। आई मैम एक लाइक इट। सजेशन देते हम हूँ। सब कैन यू फैमिली। जस्ट काउंट डाउन द गुड थिंग्स यू हॅव इन योर लाईफ फर्स्ट? चांगली चांगली हाँ गोष्ट काय आहे तुमच्या लाईफ मध्ये अगोदर ते काउंट करा अँड देन स्टार्ट थिंकिंग व्हॉट इज नेगेटिव्ह. त्याच्याने तुमचं नेगेटिव्ह थिंकिंग नक्की जाणार आहे. Start counting what is good in your life, especially your son, your family. You're lucky यस enough to talk to us. You're lucky enough to do these classes. Then look at एब्सोल्युटली the लकी या negative part एब्सोल्युटली and then think. Okay? यस 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 एब्सोल्युटली और बहुत अच्छा जल्दी से लगा जल्दी यहाँ। शीतल मैम को जाके मिलो। एब्सोल्युटली वो Yes, कब Sheetal आएंगे ma'am मैं उसके is लिए an रुकी angel हूँ in our life. बस। So she's going to सबसे save पहले all of मैडम us का from all ताबीज this. लो। अब कब यस आएंगे वो मेरे को उसके अरे ऊपर ये डिपेंड स्टॉक होता है। मार्केट की क्लास है कि ये वास्तुकी के न्यूमरोलॉजी चल क्या रहा है भाई? नहीं, मेरे ये क्लासेस में women लोग आना बंद organization कर। classes. This is Put women all your organization energy, classes. मैम इट्स जी टॉक, जी टॉक, हाँ जी इट्स जी टॉक। टॉक। 10 बार ये मैं बोल चुकी हूँ सबको कि क्लासेस हो चुकी है, घर जाओ, बट कोई घर भी नहीं जा रहा है और डिस्कशन पे डिस्कशन चल रहा है। मुझे कल पूना जाना है आप लोगों से मिलने, भगवान। एंड बस 5 मिनट मेरा और सुन लीजिए प्लीज। 5 मिनट? सर 2 मिनिट 2 मिनिट. नहीं नहीं, आता टेक तुम्ही युअर मला टाइम। भेटणार नाहीयेत ना, मग मला कदाचित फक्त 2 मिनिट तर बोलायला द्या. मी नाही देणार स्टॉक तुम्हाला, भेटल्याशिवाय स्टॉक स्टॉक नाही नकोय देणार. मला. मी आता सध्या स्टॉक करणारच नाहीये. पहिले मी तुमचं कन्सल्टेशन घेणार आहे, कारण मला मला ह्याच्या आधी जे काही आहेत न्यूमरोलॉजी मध्ये स्ट्रिक्टली स्टॉक मार्केट नाही म्हणून सांगितलंय. मी पहिले शिकती आहे. तुमच्यावरती इतका विश्वास आहे माझा, मी तुमचे जेवढे काही पॉडकास्ट वगैरे सगळे बघितलेत त्याच्यातून, की मला स्ट्रिक्टली नाही म्हणून सांगितलंय स्टॉक मार्केटला, पण तरी सुद्धा मी शिकते कारण माझा तुमच्यावर विश्वास आहे. मी तुमच्याशी कन्सल्टेशन केल्यानंतर स्टॉक मार्केटमध्ये काम करायला सुरुवात करणार आहे. मग मला पहिले कन्सल्टेशन घ्यायचंय. नंबर्स वगैरे मी सगळं तुम्हाला पाठवेल डिटेल, आणि मग तुमच्याकडनं ज्या काही तुम्ही रेमेडीज सांगाल ते सांगितल्यानंतर तुम्ही जे डेट सांगाल तेव्हाच अकाउंट खोलणार आणि मी सुरू करणार. माझ्या मिस्टरांचा याच्यावर बिलकुल विश्वास नाही. ते मला अक्षरशः म्हणजे गेला मॅडम. नहीं नहीं, आए मी आई। मिस्टर लोग का ऐसा ही है, एक तो बिलीवर होंगे नहीं तो नॉन बिलीवर होंगे, ऐसे ही है। नहीं मेरे हस्बैंड को बहुत नॉन बिलीव है। बिलीवर आहेत,
ऍस्ट्रो आणि न्यूमरलच्या बाबतीत अगदी नॉन बिलिव्हर, आणि नंबर 3 बेसिकली ते स्वतः खूप हुशार आहेत सगळ्या गोष्टींमध्ये, पण ते अगदी म्हणजे इतके स्ट्रिक्टली की म्हणजे अक्षरशः मी आता ते बोलणं सगळं सोडलं म्हणजे ऍस्ट्रो वगैरेचं, कारण मी माझ्या आयुष्यात ज्या काही गोष्टी झाल्या होत्या त्यामुळे मी स्वतः ऍस्ट्रो वगैरे शिकायला सुरुवात केली होती. बट ते इतके नॉन बिलिव्हर आहेत की ते अक्षरशः म्हणजे मग ग्रहांना शिव्या द्यायला लागतात. मग त्यापेक्षा मी म्हणते की बाबा नको उगाच काहीतरी वाईट निघणार आणि त्या उगाच भुगतायला लागेल, त्यापेक्षा मी नाही काही बोलत. तुम्हाला जे विचार करायचं ते करा, नाही विश्वास ठेवायचा नका ठेवू. मी ठेवते, माझा खूप विश्वास आहे, कारण माझ्या आयुष्यात घडलेल्या ऑलमोस्ट सगळ्या गोष्टींचा आन्सर मला ऍस्ट्रो मध्ये मिळालेला आहे. अँड यू वोंट बिलीव्ह, कधी एखाद वेळेस जेव्हा आपण भेटू त्यावेळेस मी करेल शेअर माझ्या पास्ट लाईफ बद्दल. बट जे मेन इन्सिडेंट्स होते, म्हणजे मी मेडिकलचे स्टुडंट होते तर मी कधी म्हणजे असा विचार नव्हता केला की असं पण होऊ शकतं, पण लाईफ मध्ये एक असा इव्हेंट झाला की त्यानंतर मला इतकं हे झालं की हे झालं कसं, म्हणजे असं काय झालं की असं झालं. आणि मग त्यानंतर जेव्हा मी ऍस्ट्रोचा अभ्यास केला किंवा 2-3 चांगले ऍस्ट्रोलॉजिस्ट सजेशन त्यावेळेस मला ऍस्ट्रो मध्ये त्याचे उत्तरं मिळाले सगळ्या गोष्टींचे. त्यामुळे मग मी ते शिकायला सुरुवात केलं. तर मी पहिले मॅडम कडनं कन्सल्टेशन घेणार आहे, नंतर मी स्टॉक मध्ये सुरुवात करणार आहे. आता शेवटी बघूया. काय असतं ना, नशीब लागतं प्रत्येक ठिकाणी, नशीब हा लागतं. बरोबर ना. आणि स्ट्रॉंग पिरियड वीक माहिती पाहिजे. ऍटलीस्ट तुमचे बर्थ डेट तुम्हाला सांगते की तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करू शकता. जसं 8 तारखेला कंपल्सरी इन्व्हेस्टमेंटच मी सजेस्ट करते, 4 तारखेला मी कंपल्सरी इन्व्हेस्टमेंट सजेस्ट करते, पण ते कुठल्या स्टॉक मध्ये केलं पाहिजे. आता इन्व्हेस्टमेंट म्हटलं की काल जयदीप सरांनी कुठला तरी 3 रुपयाचा स्टॉक आणला होता, तो मी अलाउडच नाही करणार. 8 ला काय, 4 ला काय, 5 ला काय, 2 ला काय, 1 ला काय, मी तो अलाउडच नाही करणार कुठल्याही नंबरला. सो दॅट इज सिम्पल कॉल्ड आहे ना, की तुम्हाला तुमच्या बजेटनुसार स्टॉक मार्केटमध्ये ना कोड्स असतात. म्हणजे प्रत्येक स्टॉक, जसं आता आरती मॅमला आपण कसं ओळखणार, त्यांच्या नावाने. ग्रीष्मा मॅमला कसं ओळखणार, ग्रीष्मा मॅम म्हटलं की आपल्या समोर एक पिक्चर येतं. तसाच एक कोड असतो. म्हणजे जे ब्रोकर किंवा जे न्यूमरोलॉजिस्ट त्यांच्या समोर एक कोड येणार, त्या कोडनी तो रिलायन्स ओळखले जाणार. सेबीमध्ये त्या कोडनी तो रिलायन्स नावाने ओळखले जाणार. तर तो कोड तुमच्यासाठी सुटेबल आहे की नाही तो मॅटर करेल. आता एक इन्सिडेंट खूप मजाक उडवला, म्हणजे सगळ्यांनी ते कमर्शियल वेनी तो फ्लाईटचा इन्सिडेंट घेतला. तो मला जरा पण असं बरं नाही वाटलं की त्या लोकांची हालत बघा ज्यांची लोक गेलेत. तो आणि तुम्ही मार्केटिंगसाठी प्रत्येक जण ते वापरतंय की 11th ए वाला मागच्या वेळेस पण वाचला होता, आता पण वाचला म्हणून न्यूमरोलॉजी बेस्ट आहे. तसं नाही आहे. त्याचं त्यानंतर जेन्युइनली 12 ते कॉम्बिनेशन त्यांच्या गाडीचं होतं ते, जे एक गेले म्हणजे त्यांचं लाईक पण ते सगळ्यांनी न्यूमरोलॉजी. हा सगळ्यांनी ते काय खूप असं connection? कमर्शियल वेनी वापरलं. माझं म्हणणं होतं की त्याच्यापेक्षा ज्यांचे गेलेत त्यांच्या घरी जा, ज्यांची मुलं शिकायला जाणार होती त्यांची काय हालत असेल. ऍज अ पॅरेंट्स आपण समजू शकतो, त्यांना जाऊन तुम्ही मदत करा. तुम्ही त्याला कमर्शियल वे वापरू नका, मला एवढंच म्हणायचं असतं प्रत्येक वेळेस. बट ठीक आहे, तो प्रत्येकाचा वे आहे. पण त्या ठिकाणी नंबर्स, आता मला मुंबईला येताना जाताना 17A मिळालं आणि 13A मिळालं, तर मी अवॉइड तर नाही करू शकत, मला तिथे पोचायचंच आहे. आता US मध्ये, सिंगापूरमध्ये आम्ही जेव्हा जातो आम्ही लिफ्टमध्ये ठेवतच नाही 13 नंबर. मी आता एक व्हिडिओ पण बनवला US मध्ये, एका कन्स्ट्रक्शन मध्ये आम्ही जिथे गेलो तिथे आम्ही 13 नाही. याच्या आधी मी सिंगापूरला आम्ही 13 ठेवतच नाही. जिथे अवॉइड करू शकता तुम्ही आधी तिथे अवॉइड करा. ती गोष्ट झाल्यावर त्याचं नका बनवू, माझं एवढंच म्हणणं असतं. पण आधी प्रिकॉशन्स घ्या. जसं तुम्ही आता शिकून जाताय, आजही तो, कधी मी डिस्क्लोज नव्हतं केलं की माझ्या मुलाला कोणी असं बोललं होतं. आज तो रील जेव्हा व्हायरल झाला, मला म्हणजे मुलांच्या बाबतीत मी खूप इमोशनल आहे, मला रडायला आलं. आणि तो रील व्हायरल झाला, त्या लोकांनी त्याचं खूप मार्केटिंग कंटेंट बनवून टाकलं. मला नॅचरली रडायला आलं आणि त्यांनी ते खूप इमोशनली कंटेंट बनवून ते व्हायरल केलं. माझ्या मुलाला म्हणतात, आण रे तो कोण ऍस्ट्रोलॉजर होता तुझा, त्याला पकडून की तू काहीच करणार नव्हतं, जेव्हा तो एवढ्या ब्लूमबर्ग मध्ये कामाला आहे, आज चांगल्या जॉबवर आहे. तर सगळं होऊ शकतं, तुम्हाला ठरवायला लागतं. जसं ग्रीष्मा मॅमने डिसाईडच करून घेतलं की माझी तब्येत ठीक होणारच नाही, पण मला स्टॉक मार्केटमध्ये बसल्यावर चांगलं वाटतंय. अजून अशा 2-4 गोष्टी त्यांनी केल्या. त्यांनी, मैं तो बोलूंगी इसको चैलेंज की तरह लो. दो आप स्टॉक, चॅलेंजिंग. आप उसको NISM का एग्जाम तो कोई भी पास हो सकता है, म्यूचुअल फंड का कोई भी पास हो सकता है. चैलेंजिंग एग्जाम रहेगा आपका फंडामेंटल, चैलेंजिंग एग्जाम रहेगा आपका टेक्निकल एनालिसिस. मॅडम मला एक विचारायचं होतं. तुम्ही एकदा पॉडकास्ट मध्ये सांगितलं होतं की एखाद्या स्टॉकला जो कोड असतो पुढे, हा तो
कोड कुठे शोधायचा नक्की? मला तो भेटलाच नाही तेव्हा शेवटचा. तो सेबीच्या साईटवर एनएससीच्या साईटवर गेला तर मिळेल तुम्हाला. हा, मी गेले होते साईटवर. पण तो कोड हो मॅडम, सिम्पली नक्की आपण कुठे? हॅलो हा रेशमी हा मॅडम, तुम्ही हा सर. कुठच्याही स्टॉक्सला गेलात ना NSE वर, तर त्याच्या पुढे त्याचा कोड असतो, तिथे सहज मिळतो. आपण याच्यावर पण तुमच्या कशावर आपला झिरोदा मध्ये पण मिळतो. आपल्या स्टेटमेंट मध्ये पण त्याचा कोड येतो. कोणतेही तुम्ही स्टॉक घेता ना, त्याचा कोड येतो. मॅडम हॅलो, शीतल मॅडम हॅलो. हा, मी पण तुमचा क्लास जॉईन केलाय. हा चॅलेंज मीच केलाय, कारण मला पण सांगितलंय की स्टॉक मार्केटमध्ये अजिबात जाऊ नका ऍस्ट्रॉलॉजी. कळलं की नाही? पण माझी जिद्द आहे, तुम्ही शिकणार आणि त्या पद्धतीने करणार. कारण सरांच्याकडे जे आम्ही शिकलोय ते खरंच मी शब्दात सांगू शकत नाही. येस. ते खूप चांगलं आहे. त्यामुळेच आम्ही बघतो, आता उद्या यायचा प्रयत्न करतो आणि मग सांगतो तुम्हाला. या भेटूया सगळेजण आपण. ठीक आहे. आता जायचंय घरी की नाही जायचंय? इकडेच राहायचंय आज? मला तरी जाऊ द्या, मी जाते. तुम्हाला ऍडमिन बनवून तुम्ही लोक गप्पा मारा. मॅडम माझे बुक हे केलात, कुरिअर केलाय हो पुस्तकं. हो हो, गोव्याला हो यायला ना, ठीक आहे. थोडासा वेळ लागतो. पोस्टाने केलंय. बरं मॅम बरं माझ्या हो पण चालेल. केल्या. हो हो अनुजय माझ्या येस. पण केल्या. हा ओके मॅडम, माझं थँक्यू. ते सुरुवात केली बनवायला. हॅलो काय पॉकेट किट. बनवायला? तुम्ही कुठे ते दिले माझं आम्हाला? पॉकेट किट बनवायला ऑर्डर कुठे दिली आहे? हो, त्याच्यामध्ये ओके, मग तुम्ही उद्या येताना पुस्तकं घेऊन याल का? नाही, मग ती ऑर्डर करावी लागेल. ती ऑर्डर करा ना, कारण मी किती ओझं घेऊन येणार. ओके ओके ठीक आहे. मी आरती मॅम साठी आणलं होतं, राहून गेलं ते. मी परत घेऊन आली. तुम्ही मला चालेल, मी ठीक आहे, courier तुम्ही साठी address adjust. पाठवा, मी पाठवते. चालेल चालेल. जायचंय की नाही मी पण जायचं? ऍक्च्युली अजिबात इच्छा नाहीये तुम्हाला सोडून जाण्याची, पण आता मी जाणार आहे. तुम्हाला सकाळी पुण्याला जायचंय म्हणून. बोला. पण मी पण ऍक्च्युली कॉइन नाही मिळालं सेम ह्यांच्यासारखंच. तर त्यांनी मला असं म्हणजे काय म्हणतात चांदीच्या ग्लास मधून राऊंड बनवून दिलंय प्लेन. तर ते चालेल का की नाही? एवढं करायची गरजच नाही. एवढे एफर्ट्स घेऊ नका. एक सिंपल अर्धा ग्रॅमचं कॉइन कोणालाही मिळेल. प्युअरचं ठीक कॉइन आहे, आलं ऑर्डर. 1000, 1200, 1500, 2000, 5000 पर्यंत इझिली मिळेल. तुम्ही 5000चं पॉकेट किट घेता, 1000, 1500च्या कॉइन साठी मागे पुढे नका बघू. नाही नाही, ठीक आहे, मी तिकडूनच ऑर्डर करेन. सिल्वर बिकॉज इज गुड मुंबईत फॉर मी द इमोशन कंट्रोल. आणि फार गरज आहे त्याचीच. ते कंट्रोल मध्ये असेल तर सगळं काही ठीक होईल. मॅम तो कॉइन तुमच्याकडे मिळेल का? तुमच्याकडून ऑर्डर करू? करायचा तर करा. पण मिळेल ना तुमच्याकडे? ठीक. आमचा दुसरा कॉइन बेस्ट आहे. तो कुठेच नाही मिळणार. जो आमचा कस्टमाइज कॉइन आहे ना, ज्याच्यावर आम्ही लकी नंबर्स दिलेत, तो कुठेच नाही. तो फक्त आमचा आहे पेटंट. स्क्वेअर शेप वाला ना मॅम? नाही, त्याच्यावर नंबर्स आहेत. त्याच्यावर आम्ही नंबर्स आणि सिम्बॉल्स टाकलेले आहेत, जे अट्रॅक्शन ऑफ मनी आहे. तो वेगळा कॉइन आहे आमचा. पण मग तो टाकला तर चालेल का पॉकेट किट मध्ये? हो, तो use टाका. केला तो चालेल बेस्ट. का? तो बेस्ट आहे. येल्लो पोटली मधलं मॅम ना? हो, येल्लो पोटली मधला. तो आमचा बर. टॉबीज आणि सिल्वर टॉबीज स्टॉक मार्केट वाल्यामध्ये आम्ही टाकतो कंपल्सरी. कारण तो खूप सिम्बॉल्स, खूप अट्रॅक्शन ऑफ मनी आहे त्याच्यावर. पण मग मला तो सांगताना काय सांगू मॅम मी? तर मग मला हा ऑर्डर करायचा असेल तर काय करायला लागेल प्लेनच्या ऐवजी? मी चेक करते तुमचं गेलाय की नाही. नसेल गेला तर मी तो पाठवू सगळे. आता नाही बंद करत राहते आता. गुड नाईट. हॅपी जर्नी. हॅपी गुड नाईट मॅम. गुड नाईट मॅम. थँक्यू. बाय बाय. गुड नाईट. ट्राय करा उद्या. गुड नाईट मॅम. मंडे आता डायरेक्ट मंडे. बाय बाय. गुड नाईट. गुड नाईट. बाय. गुड नाईट. गुड नाईट. गुड नाईट मॅम. हॅव अ नाईस जर्नी. बाय.